ये राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दया याचिका मुकेश की खारिज कर दी गई है। उन 4 दोषियों में से एक दोषी मुकेश है, जिसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची थी। अब इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए इसे खारिज कर दिया गया है, यानी कि अब सारे दरवाजे यहां पर उम्मीद के बंद हो चुके हैं। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी। अरविंद, क्या कुछ जानकारी? जी अरविंद। देखिए, मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। अंतिम संवैधानिक राहत का विकल्प था मुकेश के पास, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि अभी भी 22 जनवरी को मुकेश को फांसी नहीं हो पाएगी, ये लगभग तय है, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि अगर एक गुनाह में 4 दोषी हैं तो उनकी फांसी की सजा सिर्फ एक साथ ही हो सकती है। और अभी जो बाकी 3 दोषी हैं उनकी तरफ से अभी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई नहीं गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी 22 जनवरी को तो मुकेश को फांसी नहीं हो पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला है जिसके मुताबिक दया याचिका खारिज होने के बाद भी कम से कम 14 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। तो यहां पर विनय की तरफ से अभी दया याचिका दाखिल नहीं की गई है। और बाकी जो 2 दोषी हैं, पवन और अक्षय, उनके पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव और राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल करने का विकल्प बचा है। तो जब तक चारों दोषियों की राष्ट्रपति के सामने दया याचिका खारिज नहीं हो जाती, उसके बाद कम से कम 14 दिन की मोहलत नहीं मिल जाती, तब तक फांसी की सजा पर अमल नहीं हो पाएगा चारों दोषियों का। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एक दोषी के अंतिम कानूनी राहत का जो विकल्प है वो खत्म हो गया है और मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने आज खारिज कर दी है। बिल्कुल अरविंद, क्योंकि इस बीच हमने निर्भया की मां को भी सुना, उनके भी आंसू यहां पर निकल रहे थे। वो इस गम में थी कि 22 जनवरी कम से कम लग तो रहा था कि वो तारीख यहां पर सामने आ चुकी है जब इंसाफ मिलेगा, लेकिन कानूनी झंझटों के चलते, इस प्रक्रिया के चलते लगातार ये तारीख बढ़ती जा रही है। यानी कि अब इतना तय हो चुका है कि 22 जनवरी को इन 4 दोषियों को फांसी की सजा नहीं होगी। तारीख माना जाए कि अब आगे बढ़ चुकी है। हाँ बिल्कुल, ये सभी ना एकदम तय है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहला ये कि जेल मैनुअल ये कहता है कि एक साथ 4 दोषियों को फांसी की सजा होनी है। यानी अगर एक की भी दया याचिका राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग रह गई तो बाकी 3 दोषियों को फांसी की सजा नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट का 2014 में शत्रुघ्न चौहान वाला एक जजमेंट है जिसमें कहा गया कि दया याचिका खारिज होने के बाद भी कम से कम 14 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। यानी अगर मुकेश इस गुनाह में अकेला अपराधी भी होता तब भी आज के बाद कम से कम उसे 14 दिन मिलते फांसी की सजा के अमल पर होने से पहले। तो इन 2 बड़े कानूनी प्रावधानों की वजह से अभी 22 जनवरी को फांसी की सजा पर अमल नहीं हो पाएगा। और निर्भया की जो मां का दर्द है, आप समझ सकते हैं कि उनका ये कहना है, क्योंकि वो इस बात को समझ रही हैं कि दोषियों ने एक साथ राष्ट्रपति के सामने दया अर्जी नहीं लगाई है, वो बारी बारी से लगाएंगे और इस लिहाज से वो कम से कम 14 दिन की मोहलत हमेशा ट्रायल कोर्ट से आगे मांगते रहेंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा अरविंद, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन निर्भया की मां का दर्द किस तरह से छलका वो आपको यहां पर दिखाते हैं। ये दोनों जने अपनी पॉलिटिक्स रोटी सेक रहे हैं। बच्ची की मौत हुई है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, कानून व्यवस्था है, पुलिस है, लेकिन ये बच्ची की मौत के साथ खेल खेल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोका, साहब आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, इस कानून को संशोधन करिए, क्योंकि कानून बनाने से नहीं। और 7 साल पहले जो आपने कहा कि अब बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बात मोदी सरकार, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि एक बच्ची के मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए और उन 4 मुजरिमों को 22 तारीख को फांसी पे लटकाइए और समाज को दिखाइए कि नहीं, हम देश के रखवाले हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं। और अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, क्योंकि आप कानूनी दांव पेचों को बखूबी जानते हैं, इससे समझने की कोशिश करेंगे कितना वक्त यहां पर लग सकता है। फांसी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी कितना और वक्त लगेगा? 15 से 1 महीने, 1 से 2 महीने, कितना वक्त इसमें लग सकता है? देखिए सबीना, मुझे लगता है कि ये इस पर निर्भर करेगा कि चारों दोषियों की राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका का निपटारा कब तक हो जाता है। और दया याचिका का निपटारा होने के लिए जरूरी है कि दया याचिका दाखिल हो पहले। 3 दोषियों ने अभी दया याचिका दायर नहीं की है। तो आज लोअर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, देखना होगा कि कोर्ट का इस बारे में क्या निर्देश रहता है। दूसरी बात यह कि दया याचिका खारिज होने के बाद भी
अगला जो डेथ वारंट होगा चारों दोषियों का वो इस लिहाज से होगा कि खारिज होने के बाद भी कम से कम 14 दिन की मोहलत उनको मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 महीने का वक्त अभी भी लग सकता है फांसी की सजा पर अमल होने में। एक महत्वपूर्ण बात यह कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज हो जाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प दोषियों के पास बचता है। वो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण आधार है और उसमें एक महत्वपूर्ण आधार यह भी होता है कि राष्ट्रपति अगर दया याचिका के निपटारे में लंबा वक्त लेते हैं तब राहत मिलती है, और इस केस में ऐसा नजर नहीं आता। यहां पर तो लंबा वक्त अपील दायर करने में ही हो रहा है और राष्ट्रपति ने महज 3 दिन के अंदर फैसला लिया है। तो ऐसी सूरत में दया याचिका के बाद खारिज होने के बाद कानूनी राहत की कोई आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये कानूनी प्रावधान है उसके बीच कुछ इस तरह से मामला फंसता हुआ नजर आता है कि फिलहाल 22 जनवरी को तो निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा नहीं है और इसमें एक लंबा वक्त यहाँ पर लग सकता है।